हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था। आज हम चार्ट रीडिंग करेंगे उन्हीं सबको साथ में मिलाकर। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात हुई थी अपनी, उसके बारे में जाना था अपन ने। उसके बाद में ईएमए के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, ईटीएफ्स में वॉल्यूम भी बताया था। उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न, इन सब के बारे में मैंने बात की थी आपसे। आपको मैं बता देती हूँ, मैं भी पहले जब स्टॉक मार्केट में एंटर की थी तो मुझे पता नहीं था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद वॉल्यूम क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, ईएमए क्या होते हैं। तो ये सब मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अब टाइम देते देते मार्केट को तो अब पता लग गया है कि किस तरीके से एनालाइज करना है और कब हमें उस चीज का यूटिलाइज करना है। तो हम आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये आपका भारतीय एयरटेल का चार्ट है। हमने बात की थी कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, या फिर में लॉन्ग टर्म के व्यू से। तो आप जिस तरीके भी एनालाइज करना चाहते हैं, आप इस तरीके से हर टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं इसको। अब चाहे वीकली में यूज कीजिए, आप चाहे 1 आवर में यूज कीजिए, 15 मिनट में यूज कीजिए, आप इस अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपका 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है। ये 20 मूविंग एवरेज, ये है बुलिशनेस का साइन होता है। जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है तो वो स्ट्रेंथ में है। और 200 मूविंग एवरेज का मतलब ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है, ये जब भी मार्केट डिप देता है, जब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे, 1 वीक में डिप देता है और मार्केट को जब टर्न लेना होता है, तो ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा इससे। तो ये आज हम इसको, वैसे ईएमए की फुल फॉर्म है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप अगर देखना चाहें तो इंडिकेटर यूज कीजिए। इंडिकेटर में आप ईएमए सर्च करेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये ईएमए है। यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखिए भारतीय एयरटेल का चार्ट है, वीकली चार्ट है। ठीक है। ये भारतीय एयरटेल ने क्या है कि वीकली चार्ट, जब कोरोना आया था तो यहाँ पे डिप दिया था। ठीक है, यह आपका डिप है। और यहाँ पे उसने एक सपोर्ट क्रिएशन किया था। हालांकि 200 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर मूव कर चुका है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी उसने सपोर्ट बनाया था, उसको ब्रेक किया। लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद में हम यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा सा डिप दिया। डिप देने के बाद में यहाँ पे पहला ये रेजिस्टेंस था हमारा। जब ये नहीं बना था तो पहला ये रेजिस्टेंस था, इसको हमने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ जाके सपोर्ट लिया। ये आपका सपोर्ट एरिया था, ये इसका लो। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद में यहाँ पे फिर से उसने वहां से फिर डिप लिया। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया हो गया, सॉरी, रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो ये हमने रेजिस्टेंस टिक कर दिया। और ये वापस से सपोर्ट पर आया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया, तो ये भी हमारा एक सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है। तो मार्केट इसका मतलब इस रेंज में घूम रहा है। तो इस रेंज में चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब मार्केट रेंज बाउंड हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट में कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक होने देना है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कोशिश की यहाँ पे ब्रेक करने की। ब्रेक करने के बाद में वापस से ये अंदर आया। अंदर आने के बाद में फिर से इसने ब्रेकआउट किया। तो ये देख पाएंगे, एक सेकेंड, ये ये थोड़ा सा, ये देखिए, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया। रेजिस्टेंस क्रिएट, अब हम इस रेजिस्टेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका।
और फैन में ये सपोर्ट हो गया आपका। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिर मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट बनाएंगे। तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में जस्ट जैसे ही ब्रेक करे रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे कूदना नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पे हमें एंट्री अभी नहीं करनी है जब तक मार्केट उसको रीटेस्ट नहीं करता है। ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट करने दीजिए, देन हम कंटिन्यूअस में उसको लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यूअस में लेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया और ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में ब्रेक किया। तो ब्रेक किया ना, तो हमें क्या करना है, अब जब जी ये डिप ले रहा है, ये रीटेस्ट कर रहा है, तो अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, गया ऊपर, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, और उसके बाद में फुल वॉल्यूम के साथ में एक ग्रीन कैंडल क्लोज की। तो यहाँ पे हम एंट्री क्रिएट करेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो आप ऐसे ही हर टाइम फ्रेम पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक फार्मा लगाइएगा, इसके एसएल के साथ में आप जाएंगे। उसके बाद आप 1:2 तो आप ले लीजिए। 1:2 पे जैसे कि आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे ली, 100 क्वांटिटी ली, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे अगर 100 क्वांटिटी आपने ली है, तो आप पहले 50 बुक कर लीजिए। आप पहले यहाँ पे 1:2 पे 50 बुक कर लीजिए। उसके बाद में आप और मार्केट ऊपर ले जाइए, और मार्केट अगर अपसाइड जाता है, तो मार्केट को अपसाइड जाने दीजिए। ये मार्केट अपसाइड दिया, अपसाइड जाने के बाद में, ये ब्रश मुझे परेशान कर रहा है। मार्केट ने फिर से अपसाइड दिया, अपसाइड जाने के बाद में ये देखिए, मार्केट ने 3.5% फिर से दिया। तो आप 50 यहाँ पे बुक कीजिए 1:2 पे, बाद में आप 25 क्वांटिटी बुक कीजिए, और फिर अगर मार्केट कंटिन्यूअस करता है, तो आप 25 को होल्ड कीजिए जब तक वो 20 EMA के नीचे नहीं आ जाता। जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज कर देता है, जैसे कि यहाँ पे किया मार्केट ने ये एक सपोर्ट क्रिएट किया, और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में वो नीचे आया, और अगर आप इस सपोर्ट तक वेट कर सकते हैं तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वैसे हो चुका है। आप देखिए कितना, 4.5%, 5% आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक कर लीजिए। बुक करने के बाद में अगर वापस से, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज करता है, तो यहाँ पे बुक कर लीजिए। जो 25 क्वांटिटी बची है, वापस से जब चलता है तो आप ले सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मैंने इन्वर्टेड हैमर, ये आपका, मैं दूसरा चार्ट बताना चाहूंगी। तो ये आप देखिए, ये है आईसीआईसी बैंक का चार्ट। कुछ कुछ कभी कभी चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं, जैसे कि मैंने बात किया था चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको। ये आपका क्या है, डिप लिया था 2020 में कोरोना के टाइम पे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट किया। पहले एक बार टेस्ट किया, फिर से डिप लिया, फिर टेस्ट किया, फिर से डिप लिया। तो मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट तो सस्टेन कर लिया, यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था वो तो सस्टेन कर लिया, लेकिन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है वो बार बार। इसका मतलब ये है वो अपसाइड ब्रेक करना चाह रहा है। ये आपका 200 EMA है, और ये आपका 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये उसने ब्रेक किया आईसीआईसी बैंक ने। उसके बाद में वापस से अंदर गया, फिर से वापस निकला। वापस निकलने के बाद में आप देखिएगा, मार्केट ने फिर से उसी को रीटेस्ट किया। तो हम डे चार्ट में आ जाते हैं, जब रीटेस्टिंग की मार्केट ने, तब यहाँ पे देखिए मार्केट ने रीटेस्ट किया इसको। मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो हर टाइम पे, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम पे हमेशा आपकी चार्ट पैटर्न्स बने, मतलब कैंडलस्टिक बनेगी।
वहां पे कभी चार्ट पैटर्न्स काम आते हैं, कभी कैंडल स्टिक काम आती है, कभी और कुछ काम आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 डे में डिप दिया, तो आप डिप आने का ही वेट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसने इस कैंडल ने ब्रेक किया था इसमें वॉल्यूम था और सस्टेन किया। अगली आपकी रेड कैंडल बनी, वहीं पर रुक गई, सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर बाद में वापस रीटेस्ट किया उसको। तो रीटेस्ट करने के बाद में जब वापस से ब्रेक किया, तो आप ये देखिए डोजी यहाँ पे ये कैंडल क्रिएट की, उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये आप इस फार्मा के साथ में, हालांकि ऊपर साइड में हो रहा है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे ही आपके इस चीज के, जैसे ही आपकी ये वॉल्यूम वाली क्रिएट होती है, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एसएल लगाया यहाँ का, इसके नीचे का आप एंट्री प्लान कीजिए। उसके बाद में आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, ये आपका पहला टारगेट है। तो पहले टारगेट में ही आपको 4% मिल गया। 4% मिलने के बाद में आप यहाँ पे बुकआउट कर लीजिए और बाकी को ट्रिल कर सकते हैं। ट्रिल करने के बाद में फिर से देखिए, फिर से वापस मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहाँ पे फुल वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज की। तो यहाँ पे भी आपने देखिए, यहाँ पे भी फिर से एंट्री दिया और वहां कहाँ पर, कहाँ तक गया। सेम इसमें देखिए, एसबीआई में भी ऐसा ही डिप आया था, ये 200 ऊपर निकला। वैसे तो यहाँ पे भी एंट्री दिया उसने, रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे ब्रेक किया ये फुल वॉल्यूम के साथ में। बट हम अगर देखा जाए तो उसके, जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और फिर से जब रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये कब का है, ये आपका 21 तारीख 21 का है, 2021 का। ये देखिए, हम क्या वेट करेंगे, इसके डिप लेने का, रीटेस्ट करने का। जैसे ये रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक किया और फिर से वापस इसको रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे वेट करेंगे कि ये कुछ बने। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बना था, ट्रेंड लाइन पैटर्न बना, ये आप देखिए ट्रेंड लाइन बना यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन को हिट किया यहाँ पे पहले, फिर बाद में यहाँ पे हिट किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने के बाद में वापस से ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका हैमर है, या फैन में आप क्रेवस, ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे फुल अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में कैंडल क्रिएट की। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ इस वाली कैंडल में। बट जैसे ही ये आपका रीटेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छी बाइंग आ चुकी थी, बाइंग आने के बाद में रीटेस्ट किया, तो बाइंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम था। फिर बाद में रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं उसके, इसी का एसएल क्रिएट करके। तो हमेशा हमें डिप मारने के बाद में, रीटेस्ट होने के बाद हमें एंटर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें, ये पहला टारगेट होगा आपका, उसके बाद में हम आगे ट्रेल करेंगे उस हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये चार्ट एनालिसिस थी आज की, और आपका जो ईएमए है, वॉल्यूम है, सबके साथ में आप मिक्सअप किया है। हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब तक, जैसे जैसे एनालाइज करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आई होप आपको पसंद आई हो। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड देन आज के लिए थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो, आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, एनालाइज कीजिए। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी। वो आप किस हिसाब से, किस वे में ले रहे हैं, इंट्राडे में, स्विंग में, उस हिसाब से आप क्रिएट कीजिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।